जहाँ गर्मियों की मौसम शुरू होती है, आम की तो बात आती ही है। आज मैं आम से कुछ स्वादिष्ट चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए उम्मीद ब्लॉग करते में। हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मेरे दिमाग में आज खुराफाती चल रहा है कि कुछ नया चीज़ें बनाया जाए। तो वो स्वादिष्ट और खट्टी मीठी चीज़ें हैं आम का पापड़। जी हाँ, मैं आज बनाने वाली हूँ आम का पापड़। मेरे पास ढेर सारे आम हैं। ये आम का पापड़ बनाने के लिए मैं ओवर एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने कभी आम का पापड़ नहीं बनाया है, तो ये मेरा पहला है कि मैं घर में आम का पापड़ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ढेर सारा आम ले लिया है। हुआ यूँ कि सुबह सुबह मैं फ़ोन चला रही थी, अचानक से आम का रेसिपी वाला वीडियो आता है। जैसे मैं देखती हूँ मुझे काफ़ी इजी लगता है। मैंने मेरे हस्बैंड को कह दिया कि मुझे आज यही बनाना है। उन्होंने भी कहा कि चलो आज ट्राई करते हैं, अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होगा। यही सोच के हमने आम का पापड़ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे। एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। मेरे हस्बैंड जहाँ ड्यूटी जाते हैं वहाँ बहुत बड़ा आम का पेड़ है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है और हमेशा आम गिरते रहता है। इसीलिए जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं, जैसे सुबह भी जाते हैं तो भी लाते हैं, दोपहर के समय भी लाते हैं और शाम को भी लाते हैं। तीनों टाइम का आम रखा ही रहता है। हम दो ही जन हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। फ्रिज में कुछ आम रखा हुआ था। जैसे मैंने वीडियो देखी सुबह, मैंने भी सोच लिया कि अभी मुझे भी बनाना है आम का पापड़। इसके लिए मैंने आम को अच्छे से धोकर इसके गूदे को अलग कर लिया है। अभी मैं इसको ग्राइंडर से पीसूँगी, तो उसके लिए मैंने बड़ा बड़ा जार ले लिया है, क्योंकि मेरा आम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में था। आम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं इसको 2 बार में ख़त्म करने का सोची हूँ। मुझे याद है जब मेरी सासू मॉम ने मुझे पहली बार आम का पापड़ खिलाया था, वो भी पिछले साल। और ऐसे टाइम में मैं आम का पापड़ खाई थी कि सासू मॉम ने मुझे रेसिपी बताया, बट उस दौरान मैं बना भी नहीं सकती, क्योंकि जब मैं उसको खा रही थी, यानी जब मुझे वो आम का पापड़ मिला, तब तक आम का सीज़न ख़त्म हो चुका था। तो इसीलिए मैं बना नहीं पाई थी। बट इस बार मेरा लक अच्छा था और बहुत सारे आम भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बना लूँ। मैं जब भी मेरे हस्बैंड के पास आती हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ और इसका श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। जब भी मैं किचन में होती हूँ या कुछ नया चीज़ें बनाने का मन करता है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके नई चीज़ें बनाने का ट्राई करते हैं और वो अच्छा बन भी जाता है। अकेले जब भी मैं किचन में होती हूँ, मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी से आते हैं तो मेरी मदद करने लग जाते हैं। मैं उनको कहती नहीं हूँ कि आप मेरी मदद कर दो, बट वो अपने स्वेच्छा से मेरी मदद कर देते हैं। हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो जाता है। साथ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आम अभी अच्छे से मैश हो गई है, आप सभी देख सकते हो, इसमें एक भी रेशा नहीं दिख रहा है। अब बारी है मेरी किचन सफाई करने का, क्योंकि मेरा किचन जो है बहुत मेसी हो गया है। सुबह से मैं कुछ ना कुछ बनाते जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं वीडियोस में देख देख के बना रही हूँ, सीख रही हूँ चीज़ों को। मुझे खाना बनाने के नाम पे कुछ ही चीज़ें आती है, बट यहाँ पे आके मैंने बहुत चीज़ें सीखी और मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर कर के उनको खिलाती हूँ। और वो परफेक्ट तो नहीं बनता, बट खाने लायक बन जाता है। जो भी व्यक्ति टाउन में रहते हैं उन सबको पता है कि टाउन में रहना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा होने के बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गांव बेहतर लगता है। हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे कचरा फेंकने की सुविधा नहीं है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाना होता है। इसलिए जब भी मैं किचन में होती हूँ, मैं 2 प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हूँ। पहला में गीला कचरा और दूसरा में सूखा, ताकि अच्छे से हम उसको व्यवस्थित तरीके से फेंक पाए। कभी कभी मुझे शहर अच्छा लगता है और तो कभी गांव। मैं कंफ्यूज रहती हूँ।
क्योंकि शहर में आप रहोगे तो गांव की याद आती है, गांव में रहोगे तो शहर की याद आती है। ये अक्सर मेरे साथ होता है, आप सबके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करना। एक्चुअली होता यूँ है कि शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण भी हमें गांव वाला प्राकृतिक हवा, सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। उस दौरान ऐसा लगता है कि गांव ही सबसे अच्छा है, वहाँ पे हमें शांति मिलती है। शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हमेशा शोर शराबा, ये चीज़ें आपको शहरों में मिलेंगे। और गांव में वो सारा सुकून आपको मिलेगा, आप नेचर से जुड़ पाओगे। इसीलिए मुझे कुछ मामलों में गांव अच्छा लगता है, वहाँ शुद्ध हवा आपको मिलेगी। मैंने आम का गूदा को अच्छे से मैश करके अब इसको हल्की आंच में पकाऊंगी और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। इसको हल्के हाथों में 2-3 मिनट बाद चलाना है, क्योंकि आप अगर नहीं चलाते हो तो ये चिपकने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम बीच बीच में इसे चलाना बनता है। और देखो मेरे घर में हैप्पी आया है। खाना खाया बाबू? आम का पापड़ मुझे खट्टा मीठा बनाना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा मात्रा में चीनी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा मीठा भी नहीं लगे और ज़्यादा खट्टा भी नहीं लगे। अब इसको हल्के हाथों में चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो। ये तब तक चलाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो और बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो। ये ऐसा पकाना है जैसे ये थाली पर पूरी तरह से फैल पाए। जब भी मैं यूपी आती हूँ समय का पहिया इतना जल्दी घूम जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है, मानो ऐसा लगता है कि कल ही आई हूँ। आप सभी देखो आम का गूदा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक खाना वाना बना लेते हैं। खाना भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आज लंच में है चावल, दाल और मिक्स सब्जी। जब तक ये ठंडा हो जाता है तब तक हम लंच कर लेते हैं। अभी हमने लंच कर लिया है और लंच करते करते हमारा आम का गूदा जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसको प्लेट में अच्छे से फैला देते हैं। उसके लिए 2 प्लेट चाहिए होगा, क्योंकि हमारा आम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमने 2 प्लेट में बनाने का सोचा है पापड़। इसमें कुछ नयापन लाने के लिए हम 2 प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। एक प्लेट में सरसों का तेल लगाएंगे और दूसरे में घी। दोनों का हम टेस्ट करेंगे कि कैसा बनता है। एक प्लेट में मैंने घी डाला है, दूसरा प्लेट में सरसों का तेल। अब इसको अच्छे से फैलाने के बाद इसमें आम का गूदा डाल रहे हैं और इसको अच्छे से सेक करना है ताकि ये पूरी तरह फैले। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको 2-3 दिन तक धूप में पकाना है और धूप में पकाने के बाद आप इसे स्टोर कर सकते हो। मैं तो यही करने वाली हूँ। आज अगर अच्छे से बन जाता है तो मैं इसको ज़रूर स्टोर करके रखूँगी और जब मन करेगा तब मैं इसको खाऊँगी। तो ये पूरी तरह से फैल गया है। अब दूसरा वाला प्लेट में भी इसको फैलाते हैं। मैंने दोनों प्लेट में अच्छे से फैला दिया है। अब इसको धूप में सुखाने का बारी आ गया है। मैं इसको तब तक ये वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी जब तक कि ये फाइनल रिज़ल्ट बनके नहीं आता है। तो 3 दिन के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। फाइनली हमारा पापड़ बनके तैयार हो गया है। अब ये सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। आप इसको जो भी शेप में काट सकते हो और इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। तो आज का ब्लॉगिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।